दोस्तों ये है 2024-25 फाइनल एग्ज़ाम क्लास 9th संस्कृत का पेपर, साथ में इसकी आंसर की सॉल्यूशन के साथ है। तो आइए देखते हैं पेपर किस तरह आया था, कैसे आपको इसे सॉल्व करना था और अपने मार्क्स भी चेक कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर आपको एज ए सैम्पल पेपर भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सबसे जो पहला प्रश्न होता है वो होता है अपठित अवबोधन, यानी कि अनरीड पैसेज होता है और ये 10 नंबर का आता है। बहुत सरल होता है संस्कृत का पेपर, बस थोड़ा सा इसे समझना होता है। यहाँ पर जो पैसेज है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। संस्कृत भाषा में आपको गद्यांश पढ़ करके आंसर देने हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। ऋतः षड् भवन्ति, 6 ऋतु होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर यानी कि शीत और वसंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। येषु वसंतः सर्वेषां ऋतूनां राजा कथ्यते। जो वसंत ऋतु है वो सभी ऋतुओं का राजा कहलाया जाता है। वसंत ऋतु स समयो भवति। वसंत ऋतु का समय कौन सा होता है? जब यदा शीत ऋतु गमनम यानी कि ठंडी चली जाती है, ग्रीष्म ऋतौश्च आगमनम भवति, ठंडी चली जाती है और गर्मी थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है, यानी कि न ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। अस्मिन् समय न तो शैत्यम, न ठंडी होती है, अधिकम भवति न च धर्मम, यानी कि ना धूप होती है ना ठंडा होता है, मतलब मिक्सअप रहता है। बहुत प्यारा मौसम होता है। अतिवेश समय सर्वेषां कृते अति मनोहारी भवति, इसलिए जो ये मौसम है सभी के लिए मनोहारी होता है। वसंत ऋतु सर्वत्र नाना रंगाणाम पुष्पाणि विकसितानि भवन्ति, और वसंत ऋतु में सर्वत्र सब जगह नाना प्रकार के रंग के फूल खिलने लग जाते हैं। वातावरणे विपिका नाम मधुर स्वरः सर्वान् मोदयति, और वातावरण में पिक यानी कि कोयल की मधुर आवाज़ सुनाई देती है। भारतीय संस्कृतो वसंत ऋतु विशेषम स्थानं वर्तते, भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु का स्थान विशेष है, क्योंकि अस्मिन् ऋतौ वसंत पंचमी उत्सव आयोज्यते। इसी वसंत ऋतु में वसंत पंचमी भी होती है। जो वसंत पंचमी का त्यौहार है, सरस्वती पूजन होता है इसमें। तो अस्मिन् उत्सवे विद्यायाः देव्या सरस्वत्या पूजनम विधीयते, और इस उत्सव में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है। अस्मिन् दिवसे जना पीत वस्त्राणि धारयन्ति, इस दिन जो है लोग पीत वस्त्र यानी कि पीले कपड़े पहनते हैं। वसंत ऋतु समय स्वास्थ्याय उत्तम भवति, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम होता है। भाई ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, नॉर्मल मौसम होगा तो किसी को अच्छा ना लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है और उसका कारण क्या है। अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। शरीरे मनसि च नूतनस्य उत्साहस्य संचारो होती, शरीर में और मन में क्या है, नया उत्साह जागता है। अयम ऋतु अस्मान् प्रकृत्या सह सामंजस्य स्थापयितुं प्रेरयति, और यह ऋतु जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित करना वो सिखाता है। अब यहाँ पर रहता है कि केवल प्रश्न द्वयम, सिर्फ 2 ही प्रश्न करने। यहाँ पर 1, 2 और 3 प्रश्न दे रखे हैं। दूसरा है कि एक पदेन यानी कि सिंगल 1 वर्ड का आंसर होना है। तो पहला है कि का सर्वेषां ऋतूनां राजा कथ्यते, सभी ऋतुओं का राजा कौन है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे वसंत ऋतु, ठीक है। ये बड़ा आसान है, तो है और वसंत ऋतु, ठीक है, ये बड़ा आसान है। वातावरण केशाम मधुर स्वर सर्वान् मोदयति, वातावरण में किसका स्वर सभी को अच्छा लगता है? तो यहाँ लिखे पिकाणाम, ठीक है। कदा सर्वत्र नाना रंगाणां पुष्पाणि विकसितानि भवन्ति, और कब जो है नाना रंगों के पुष्प खिलने लग जाते हैं? तो इसका आंसर भी आपको बसंत ऋतु ही देना, यानी कि इसका भी बसंत ऋतु है और इसका भी बसंत ऋतु। बहुत आसान है। अब आपको पहला प्रश्न जो एक पद में होता है, दूसरा पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में आपको आंसर देना होगा। और प्रश्न द्वयम, केवल प्रश्न 2 प्रश्न करने 3 में से। वसंत ऋतु कः समय भवति, वसंत ऋतु का समय कब होता है? तो कब होता है जो बसंत ऋतु का समय? तो यहाँ से लिखेंगे वसंत ऋतु स समय भवति यदा शीत तो गमनम ग्रीष्म ऋतौश्च आगमनम भवति, यानी कि आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएंगे ना, 2 नंबर का रहता है ये, यस। अगला है वसंत पंचमी उत्सवे कस्या पूजनम विधीयते, वसंत ऋतु में किसकी पूजा होती है? तो यहाँ से आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप देखिए, वसंत ऋतु विद्याया देव्या सरस्वत्या पूजनम विधीयते, ठीक है। अस्मिन् उत्सवे की जगह वसंत पंचमी उत्सवे, ठीक है। बहुत आसान रहता है। अगला है
वसंत ऋतु अस्मान किम प्रेरयति, वसंत ऋतु हमें किसकी प्रेरणा देती है। तो सबसे लास्ट लाइन जो है यहाँ से आप लिखेंगे कि वसंत ऋतु, अयम की जगह वसंत आप कर देंगे कि वसंत ऋतु अस्मान प्रकृत्या सह सामंजस्य स्थापयितुं प्रेरयति। सिंपल सा है, बहुत आसान रहता संस्कृत का पेपर। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम, भाई इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक आपको टाइटल देना है। तो भाई मुझे तो वसंत ऋतु अच्छा लगा, वसंत ऋतु आप दे सकते हैं। इसके अलावा वसंतः या कुछ और आप क्या इसका नाम देना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंस कमेंट में आप लिखते जाएंगे। केवल प्रश्न तय, अब आपको जो जो निर्देश दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने। जनाः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम गद्यांसी, जना इस कर्ता पद के लिए क्रियापद कौन सा प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए प्रयोग हुआ धारयन्ति, जना धारयन्ति। ठीक है, क्रिया लोग क्या करते हैं, धारण करते हैं। ठीक है, तो धारण करना। उसके बाद है भारतीय संस्कृतौ वसंत ऋतौ विशेषम स्थानं वर्तते अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम। तो वह विशेष पदम क्या है, विशेष स्थानम। ठीक है, आई थिंक स्थानम ही होगा। और अगला है अधमः, तो यहाँ पे है कि अधमः कैसे कि विलोम पदम। अधम कहते हैं बिल्कुल जो डाउन लेवल का होता है, बिल्कुल मूर्ख जिसे कहते हैं। तो इसका टॉप लेवल क्या होता है, उत्तमः, यानी कि उत्तम, सबसे ऊपर उत्तम और सबसे नीचे जो है आपका अधम। उसके बाद अगला है षडे ऋतवः भवन्ति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। 6 ऋतु होते हैं, इसमें कर्ता पद कौन सा है, तो कर्ता है आपका ऋतवः। ऋतु कहाँ है, यस ऋतवः। ठीक है, बड़ा आसान सा है। अब आपको यहाँ पर जो है अगला प्रश्न एक पत्र, आई थिंक भवान अक्षय भवान जनपद विहारे राजकीय माध्यमिक विद्या बाल विद्यालय 9वीं कक्षा में पठती। आपका नाम जो है अक्षय है, आप जो है बिहार में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। भवान विज्ञान विषय सहायक अभ्यास पुस्तकम न प्राप्नोति, आपके पास विज्ञान विषय की जो सहायक पुस्तक सप्लीमेंट्री नहीं है। पुस्तकालयाध्यक्ष सूचयति यत् पुस्तकालये प्राप्तानि सर्वाणि पुस्तकानि छात्रेषु वितरितानि। कुल मिला के जो है आपको क्या करना है वो समझना है। आपके जो स्कूल में है ना वो विज्ञान की हेल्प बुक सप्लीमेंट्री नहीं है। अब आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और उन्हें बताएं कि वो छात्रों के लिए इन बुक्स जो नहीं हैं उनकी व्यवस्था करें। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप इसे लिख सकते हैं। और जैसे पत्र आप लिखते ही हो, हिंदी में भी पत्र लिखते हो, वैसे ही आप सेवायाम, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और जो अगला प्रश्न है, एक चित्र आपको दे रखा है। अतः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृतेन। आपको 5 सेंटेंस लिखने संस्कृत में। चित्र देख लो, स्टेडियम का है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हैं, देखने वाले हैं। यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ खेल रहे हैं, मैच वगैरह खेल रहे हैं। तो इनको देख करके आपको यहाँ से जैसे कंदुक क्रीड़ा प्रांगण, जना उपविष्टा अनेके आनंदिता क्रीडका राष्ट्रगानम विश्वे प्रशंसा भवन्ति, इन शब्दों से आपको और इस चित्र को देख करके आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप ये लिख सकते हैं कि प्रांगणे अनेके जनाः उपविष्टा, बहुत सारे लोग बैठे हुए, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ से अनेके जनाः आनंदिता भवन्ति। ठीक है, इस तरह से प्रशंसकाः, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, प्रशंसक जो है वो कोलाहलम कुर्वन्ति। ठीक है, प्रशंसक जो कोलाहल शोर मचा रहे हैं। इस तरह से आप 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। या तो आप और भी अच्छा है आपके लिए कि संस्कृत से महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व, इस विषय पर आपको 5 लाइन लिखनी, अनुच्छेद लिखना है। और यहाँ पर आपको दे रखा परिशुद्धा, ये शब्द दे रखे, इन शब्दों को यूज़ करना है। परिष्कृता, सुसंस्कृता भाषा वैज्ञानिकी। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। ठीक है, वैज्ञानिकी भाषा, परिष्कृता, सुसमृद्धम साहित्यम। मतलब इस वाक्यों को आपको लेना है और आप एक पैसेज लिख सकते हैं, बहुत आसान सा रहता है। अब यहाँ पर आपको जो है ये हिंदी और ये इंग्लिश में सेंटेंस दे रखे हैं। आपको क्या करना है, अनुवादम कृत्वा, अनुवाद करना है और केवल 5 लिखने हैं। तो कैसे करेंगे एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे पहला है कि पिता
पुत्र को धन देता है। ठीक है, दूसरा है हम सब नाचेंगे। तीसरा है शेर ने हिरण को मारा। कल रविवार था। मुदिता उद्यान में खेलती है। और तुम सब पाठ पढ़ोगे। सदैव निर्मल की सहायता करो, निर्बल की, सॉरी। अब आपको इनका संस्कृत बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, फिर मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी बताऊँगा। तो पहले आप देख लो कि पिता पुत्राय धनम ददाति, पिता जो पुत्र को धन देता है। अब यहाँ पे हम सब नाचेंगे। वयम नर्तिष्यामः, नर्तन करना यानी कि नाचना। शेर ने सिंह को मारा। सिंह मृगम अमारयत। कल रविवार था। यह रविवासर आसीत, यह यानी कि कल जो बीता हुआ कल है। मुदिता उद्यान में खेलती थी। मुदिता उद्याने क्रीडति, खेलना क्रीडत। और अगला है आपके पास तुम सब पाठ पढ़ोगे। तो तुम सब के लिए आता है यूयम, और पाठ यानी कि पाठम, पठिष्यत पढ़ोगे। सदैव निर्बल की सहायता करो। सदा या सदैव निर्बल से सहायम कुरु। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। लो भाई, तो यहाँ से आप लिख के इन्हें देख सकते हैं। पिता पुत्र को धन देता है तो पिता पुत्राय धनम ददाति। हम सब नाचेंगे। वयम नर्तिष्यामः। शेर मृग को मारता है। सिंह मृगम अमारयत। कल रविवार था। यह रविवासर आसीत। मुदिता उद्यान में खेलती है। और यूयम पाठम, ये पाठम है, पठिष्यत। और हमेशा निर्बलों की सहायता करनी चाहिए। तो सदा निर्बल से सहायम कुरु, या सदैव निर्बल से सहायताम कुरु। अगला देखो। अब जो अगला ग पार्ट है उसमें आपको अनुप्रयुक्त व्याकरण, अब ग्रामर से आ जाते हैं 25 नंबर। बहुत आसान है ग्रामर। अगर आपके ग्रामर को कोई भी टॉपिक समझना हो 9 के लिए या 10 के लिए, किसी भी क्लास आपके छोटे भाई बहनों के लिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप मुझसे संपर्क वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे संधि या संधि विच्छेद। जैसे इसका आपको संधि विच्छेद करना है और इसकी संधि करनी है ना। इसे तोड़ना है, इसे जोड़ना है, इसे तोड़ना है, इसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने महत धनु। तो महत धनु में लिखेंगे आप महत, ठीक है। और महत के बाद लिखेंगे धनु, धनु, ठीक है। ये आपका हो गया महत धनु। अगला है वायु जमा अपी। तो ये लिखेंगे आप वायु, और ये है रपी, ठीक है। विसर्ग का रा हो जाता है। इत्यत्र, तो ये लिखेंगे इति जमा अत्र, इत्यत्र, ठीक है। इधर से इदम मना, तो इदम मना आप इदम ऐसे लिखेंगे, इदम मनः, ठीक है। और ये घृतोत्पत्ति, घृतम जमा उत्पत्ति ही। बस बहुत ही आसान आपका ये वाला भी हो गया। अब अगला है आपको प्रदत्त विकल्प उचित शब्द रूपाणी चित्वा, शब्द रूप लिखने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुत्रा अध्ययनात् विमुखासन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक बताना है। तो पहले में आ गया राज्ञः, ठीक है। राज्ञः पुत्रा अध्ययनात्। दूसरा है गंगा एका पवित्रा। गंगा जो एक पवित्र क्या है, तो यहाँ पे आएगा नदी अस्ति। सर्वकारः डैश ददाति। तो सर्वकार जो है कवयी, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका कवयी पुरस्कारम ददाति। इसी तरह से डैश मध्याह्न भोजने खादन्ति। तो कौन खाते हैं, बालकाः मध्याह्ने भोजनम खादन्ति। सिद्धार्थ उत्तम छात्रा। सिद्धार्थ जो उत्तम छात्र है डैश प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पे आएगा सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। बहुत आसान होता है, थोड़ा सा पढ़ना और समझने की ज़रूरत होती है। आगे है 10th का भी सफ़र आप हमारे साथ चलेंगे। तो 10th में अगर किसी टॉपिक को डाउट रहता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल से, हमारे इंस्टाग्राम से हमसे आप ज़रूर जुड़ें। मेरे नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालें। धातु रूप लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर डैश है, डैश में से इन चारों में से कौन सा आएगा वो आपको लिखना है। आइए देखते हैं। शिष्य सदा गुरुम। शिष्य क्या करता है, सदा गुरु की सेवा करता है। तो यहाँ पर सेविते, ठीक है। उसके बाद छात्रा प्रतिदिनम पाठम। छात्र जो है प्रतिदिन पाठ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा पठेयुः, ठीक है। उसके बाद है यूयम मार्गे किम। आप जो है मार्ग में किम यहाँ पे लिखेंगे आप पाश्यत, ठीक है। घ ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद रामः लक्ष्मणश्च वनम। रामः लक्ष्मणश्च वनम गच्छताम, ठीक है। गच्छताम, गच्छति गच्छताम गच्छन्ति, है ना। और राजा शिवी, आगे है राजा शिवी
सेनाए स्वमांसम, तो जो है यहाँ पे आएगा कहें अयच्छत, ठीक है, का ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको कारक विभक्ति आएगी, क्या है, कारक उपपद विभक्ति आश्रित या विकल्प या, तो यहाँ पर ऑप्शन है, आपको 4 प्रश्नों को आंसर देना है। और पहला है भीमः नगर जनान डैश आरक्षित, तो ये ही कहें बकासुरात, ठीक है, बकासुर से उनकी रक्षा करता है। माता डैश सह आपणम गच्छति, तो माता जो है पिता के साथ पित्रा सह। अर्जुन डैश निपुण आसीत, तो अर्जुन जो है किस में निपुण है, धनुर्विद्यायाम, का ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे तो डैश उपरि सर्प आसीत, डैश उपरि तो यहाँ आएगा वृक्षस्य उपरि सर्पः आसीत, वृक्ष के ऊपर सर्प है। और अगला है डैश हीनः नरेण शोभते, तो ज्ञानेन हीनः, ठीक है, ये बड़ा आसान है। अब आपको यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभाज्य, या तो उपसर्ग जोड़ेंगे या अलग करेंगे उपसर्ग प्रत्यय, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप मुझे जो भी आपको टॉपिक समझना हो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए वो टॉपिक आपके लिए शेयर कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप वगैरह जो भी आप प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्रतिपादित डैश कृतवतो, तो इसका आएगा प्रतिपादितवन्तः। आप इसे समझ भी सकते हैं कि कैसे होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। निरीक्ष्य, निरीक्ष्य में आएगा आपका निर एक से जमा ल्यप प्रत्यय, ये वाला ऑप्शन घा। अगला है विद्याम वाप्तुम प्रयतमानः, प्रयतमानः को आपको तोड़ना है, तो प्रयतमान को कैसे तोड़ेंगे, इसमें आपका सानच प्रत्यय जी है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रत्यय, सानच। चलिए अगला है भक्ष जमा सत्री, तो इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो ये आएगा आपका भक्षयन, ठीक है। अब आपको अंकों के लिए संख्या लिखनी है, अंकाना में स्थानीय होती है संख्या पदानी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में लिखना है। ये है 2, आई थिंक ये, अच्छा ये आपको मंजूषा दे रखी होती है लेकिन अभी नहीं दे रखी, यहाँ पे 2 है तो ये लिखेंगे 2। दूसरा है 64, तो 64 को लिखेंगे चतुष्ठी, ठीक है, बिसरी सॉरी, चतुष्ठी। अब ये है 96, तो 96 कहते हैं षण्णवति, तो ये षण्णवति भी कहते हैं, श और ड और ये नवति, षण्णवति, षण्वति, बहुत सारे इसके लिए अलग अलग नाम भी हैं। 33 है तो ये आएगा त्रयः और 63, 30 हो गया, 3 हो गया। और 80 है तो 80 का तो बड़ा आसान है, 80 का आता है अशीति, ठीक है, 80 आएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 90 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 90 या 50, ठीक है, 90 या 50 में से आप अब बताएंगे। अभी आपको यहाँ पर उपसर्ग अलग करने, उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करने, इसको अलग करना है, ये जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है आदि। अवधार्य, तो अवधार्य को आप जो है अलग कैसे करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले अवधार्य है तो इसको अलग अलग करना है। यहाँ पे जो है अव उपसर्ग है और यहाँ पे लिखेंगे धार्य, उसके उपदेशः, तो ये तो डायरेक्ट आप जोड़ देंगे इसे उपदेशः, ठीक है, दोनों को मिला देंगे। उसके बाद अधिक क्षिपति, तो ये भी आप प्लस को हटा देंगे और बाकी पूरा लिख दो, अधिक क्षिपति प्लस हटा के। परिहरति, तो ये परि के बाद जो है परि है और बीच में आप प्लस करके हरति। और संबोधयत, तो सम हलंत कर दिया और पीछे बोधयत, बहुत आसान है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शुद्ध अव्यय पद, ज्योति भावना डैश मित्रे स्तः, तो ज्योति और भावना जो है दोनों मित्र है, तो दोनों और के लिए क्या था, च, यहाँ पे लिखेंगे च, ज्योति भावना च, च मतलब और, ज्योति और भावना। यत्र धूमः, यत्र धूमः, जहाँ पे धुआं है वहाँ पे लिखेंगे तत्र वह्नि, वहाँ अग्नि है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे संस्कारः तथा व्यवहारः, तो यहाँ पे लिखेंगे यथा संस्कार, जैसे संस्कार होंगे वैसे ही व्यवहार होगा, यानी कि लास्ट वाले में आपको यथा जोड़ना है, ठीक है। अब आपको ये आपके चैप्टर से आंसर लिखने के लिए आएंगे, ये आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है जो कि आपकी जो रुचिर आपके पास बुक है उससे है,
तो एवं ही स्वार्थांध मानवे विकृतिम उपगता प्रकृति ही एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। ये आप पूरा पैसेज पढ़ें क्योंकि आपको चैप्टर से है और आपने चैप्टर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक डाउट में रहेगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक पद में देना है 1 वर्ड में और 2 प्रश्नों के उत्तर देने। 3 प्रश्न आपको दे रखे। पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम, तो यहाँ पे लिखेंगे आप धर्मस्य। धर्मस्य आप कहाँ से आएगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपके लिए, हाँ ये पर्यावरण संरक्षण भी ये है अंगम, तो ये धर्मस्य आएगा। धर्मस्य इव अंगम, तो पहले वाला धर्मस्य आ जाएगा। दूसरा है कया लोक रक्षा संभवती, किसके द्वारा लोक रक्षा होती है, तो यहाँ पे आएगा प्रकृति रक्षया, ठीक है, प्रकृति रक्षा। और स्वार्थ में अंध मानव का विकृति उपगता, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रकृति। बस आप ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ से पूरे वाक्य में आंसर देने। विकृति में उपगता प्रकृति कीदृशी भवती, जो विकृति उपगता प्रकृति है वो कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप विकृति में उपगता प्रकृति सर्वेषां विनाशत्री भवती। कैसे, यहाँ से आप देखेंगे है ना, स्वार्थांध मानवे विकृति में उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवती, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद आप अगला लिखेंगे आर्षवचनम किम। आर्षवचन क्या होते हैं भाई, तो ये भी आपको आर्षवचन जो है ये पैसेज में लिखते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम। कहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम। तो बस यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, आपको पूरा नंबर मिल जाता है 2 नंबर। अगला है धर्म सिद्धि स्त्रोतो रूपेण किम अंगीकृतम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक आप देखो, यहाँ से आप देखोगे वापीकूप तड़ागादि निर्माणम देवायतनम विश्राम ग्रहादि स्थापनंच धर्म सिद्धिस्तो श्रोतो रूपेण अंगीकृतम। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैसे से तो बड़े आसान रहते हैं आंसर छाटने के लिए। उसके बाद अगला है धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम, तो वह विशेष पदम क्या है, धर्म, ये विशेष है धर्म। प्रकृति प्रत्यो सर्वेषां विनाशकर्त्री भवन्ति, असली में कि कर्ता कौन है, तो कर्ता है प्रकृति, ठीक है। उसके बाद है संदेह इत्यस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से, तो संदेह के लिए आया है यहाँ पर संशय, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे संशय, बड़ा आसान है। अब इसी तरह से आपको एक श्लोक आपको यहाँ से दे रखा है। इस श्लोक का वृद्धो हम तम युवाम धन्वे सरत कवचीश्वरी न चाप्यादाय कुशले वैदेही में गमिष्यति। इसका आपको आंसर लिखना है। पहले है कि जटायु कीदृशा अस्ति, तो भाई जटायु कैसा है, जटायु है, कहाँ लिखा है जटायु, वृद्धो हम, ठीक है। यहाँ पर वृद्धो, जटायु कैसा, वृद्धा, तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धा। उसके बाद लिखेंगे युवा कहाँ अस्ति, तो युवा कौन है भाई, रावण। रावण को यहाँ पर युवा बताया है। और काम आदाय कम गमिष्यति, किसके आने से कौन जाए, वैदेहीम, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वैदेही लिखो या लिखो सीताम, ठीक है। वैदेहीम भी लिख सकते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देने। रावण कीदृश अस्ति, तो लिख देंगे आप कि रावण युवा धन्वी शरथ कवची शरी चास्ति, तो रावण युवा अस्ति, युवा भी लिख सकते हैं। वैदेहीम आदाय त्वं कुशली न गमिष्यति, ऐसा इति कस्य वचनम कंचुक्ति, किसने कहा है, किसके लिए कहा है, तो ये जटायु की उक्ति है और रावण के लिए कहा है। तो आप लिखेंगे वैदेहीम आदाय त्वं कुशली गमिष्यति इति जटायु वचनम रावणंच प्रति, जटायु ने कहा रावण को। कहा वृद्धा कश्च युवा, कौन वृद्ध है और कौन युवा है, तो जटायु वृद्धा रावणश्च युवा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। त्वं कुशली च गमिष्यति अस्मिन् वाक्य क्रियापदम, तो क्रिया मतलब काम का करना होना, तो ये गमिष्यति क्रिया है। अहम वृद्धा अहम, अत्र विशेष पदम क्या है, विशेष, तो विशेष कौन है, अहम। अगला सीता मित्र से किम पर्याय पदम, तो सीता के लिए यहाँ पर पर्याय पद क्या है, वैदेही, तो सीता का नाम एक वैदेही भी है, ठीक है। सीता के लिए वैदेही वर्ड आया है। अब आपको यहाँ पर जो है एक नाटक दे रखा है, इससे नाटक को पढ़ना है, उत्तर संस्कृत में देने।
और ये नाटक भी आपके चैप्टर से है। पहला जो है एक पद में है। कहा पुरुषम अवरुद्धम करोति, तो ये है तपोदत्त, यहाँ पे तपोदत्त की कहानी है, तपोदत्तः। दूसरा क सोपान सहायतया अधिरूढ़ विश्वसिता, तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुषः, ठीक है। और अगला है पुरुष किम अतिक्रामति, तो यहाँ पे लिखेंगे आप आजनियम, ठीक है, आंजनियम, ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे। और यहाँ पे पूर्ण वाक्य में आंसर देने, तो ये भी बड़ा आसान रहता है। 3 प्रश्न आपको दे रखे, ऊपर आप पढ़ेंगे नाटक को तो आपको आ जाएगा। ग्रामर से रिलेटेड देखें कि यथा निर्देशम कुरुत सम्यक चिंतितम अत्र विशेषण पदम, विशेषण क्या है भाई यहाँ पर, तो विशेषण क्या है, सम्यक पूरा, और विशेषण क्या है, यस। दूसरा है कि हनुमंतम इत्यस्य किम पर्याय पदम नाट्यं से, हनुमान के लिए नाटक में कौन सा दूसरा शब्द है, तो यह आंजनेयम, यानी कि अंजना का पुत्र, तो आंजनेयम, देखो कहाँ पे लिखा हुआ आंजनेयम, एक बार देख लेते हैं ना। आंजनेयम कहाँ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साधु साधु आंजनेयम, ठीक है। तो ये आंजनेयम ये पवन पुत्र हनुमान के लिए आया है। और अगला है नाहम सोपान सहायतया अधिरूढ़ विश्वस्मित्य अस्मिन वाक्य कर्ता पदम, कर्ता कौन है भाई, कर्ता है न अहम, ये लिखा न अहम, तो यहाँ पे अहम जो है वो आपका कर्ता है। अब आपको प्रश्न निर्माण करने, बहुत प्यारा जो है एक सवाल होता है और मज़ेदार, मतलब प्रश्न निर्माण कैसे करने, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर के देखें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मनः अन्नमयम, तो यहाँ पे अन्नमयम से आपको प्रश्न बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कीदृशम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका जो है निर्धन मातु की दुहिता है, तो निर्धन मातु की यानी कि किसकी, तो किसकी के लिए आता, कस्या, ठीक है। हृदयेन मतलब हृदय से, तो आपको आएगा किससे, किससे के लिए लिखते हैं, केन। बाकी सब है आपको लिखना है श्वेत केतु सर्वम, हृदयन की जगह केन लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा। इस तरह से बालका पलायमानम श्वानम अवलोकित, तो श्वानम की जगह कम आ जाएगा, बाकी सारा रहे। बालका पलायमानम कम अवलोकयत, घृतस्य, तो घृतस्य की जगह आएगा कस्य, बस बड़ा आसान है। अब आपको एक श्लोक है, उसका अन्वय पूरा करना है, तो श्लोक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अन्वय के लिए कुछ शब्द दे रखे हैं, और उस शब्द में आपको यहाँ पर मंजूषा भी दे रखी है। तो ये मंजूषा में 4 शब्द हैं, 3 है, और यहाँ पे आपको इन तीनों में एक एक भरना है। तो पहले में आप लिखेंगे धर्म सर्वस्वम, यहाँ पे जो है ये धर्म सर्वस्वम। दूसरा है प्रतिकूलानी, तो ये प्रतिकूलानी और समाचरित यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या दूसरा है, और दूसरे को भी आपको सेम ही करना होता है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, और यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ ये मंजूषा है, और इसमें से आपको 3 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। और पहला है, इस वाले को लिखेंगे, सॉरी इस वाले को इस पे पहले में, उसके बाद लिखेंगे नदी नाम, तो नदी नाम को दूसरे में, और लीला सहितम तीसरे में। अब आपको एक नाटक है, इस नाटक को आपको घटना काल क्रम के अनुसार, यानी कि ये जंबल सेंटेंस है, इन जंबल सेंटेंस को सीरियल वाइज लगाना है। मान लीजिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है हो सकता है पहला ना होकर के तीसरा हो और तीसरा पहला हो, तो इससे जंबल सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये सीरियल वाइज है, आप अपने पेपर में देखेंगे, मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। सबसे पहला सेंटेंस है छठा वाला कि मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, जो मल्लिका जो है पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उसके बाद थर्ड वाला को सेकंड ऑप्शन में रखेंगे, सा सखी भी सह तीर्थ यात्रा एक काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह जो है सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाती है। और पहला वाला जो था वो तीसरे पे आएगा कि उमा शांति उत्सवार्थम दुग्ध से आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, वो दूध के लिए वो चंदन को सूचना देती है। और इस तरह से उसके बाद आपका उसके बाद चौथा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर 7वां आएगा, फिर 8वां आएगा, और सबसे लास्ट में जो है आपका 5वां है। तो ये जो 5वां सबसे लास्ट में सीरियल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल गया। अब आपको अगला 19वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचित अर्थ, जो ये अंडरलाइन है इनको आपको जो है सही अर्थ बताना है कि इनका अर्थ क्या है। तो प्राण आपोमयम भवति, पहले का आपा कहते हैं जल को, तो आपोमय मतलब जलमय,
ठीक है। आप में है जल में, आप जो है जल को ही कहते हैं। और दूसरे में है अत्र स्वर्ण में प्रसादो भवत वर्तते, तो प्रासाद किसे कहते हैं? भवन को। प्रसाद कहते हैं जो मंदिर में मिलता है, प्रासाद कहते हैं घर को, मकान को, भवन को। अगला है सर्पी भवती, तो सर्पी कहते हैं घी को, घी को सर्पी भी कहते हैं। तो सर्पी वर्ड का आंसर है घृतम। उसमें गर्हिता, तो गर्हिता का मतलब होता है निंदितः, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अब आपको ये मिलाने हैं, मैच करने, मैच द कॉलम में अधोलिखित शब्दानाम अर्थे सम्मेलनम कुरुत, मिलाना है। परिधान कहते हैं कपड़ों को और वस्त्र कहते हैं कपड़ों को, तो इधर मिला दो। भ्रांत कहते हैं कंफ्यूज होने को, और भ्रमयुक्त भी कहते हैं कंफ्यूज होने को, तो इसको इसके साथ मिला दो। धनवी कहते हैं, धनवी मतलब धनुष रखने वाला, धनुर्धर, तो आप धनवी को धनुर्धर से। और स्वादुनी यानी कि स्वादिष्टानी। बस ये आपका पेपर है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप नेक्स्ट ईयर आपको ये हेल्प करेगी। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। प्यारा सा आप अपना एक्सपीरियंस भी आप ज़रूर शेयर करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। 80 में से कितने आ रहे हैं आप ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगली वीडियो मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।